कालू कौवे और गोरी की शादी को 1 साल से ज्यादा बीत गया था, किंतु उनके अभी तक कोई भी संतान नहीं थी। शुरू में तो कालू कौवा गोरी से बहुत प्रेम करता था, किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया कालू का स्वभाव बदल गया। क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि अपनी भी संतान होगी, एक हंसता खेलता परिवार होगा, किंतु गोरी तुमने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। तुम तो संतान पैदा ही नहीं कर सकी। तुम बहुत बेकार निकली गोरी, मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। अरे कालू जी, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? संतान होना या ना होना मेरे वश में थोड़ा ही है, ये तो भगवान की देन होती है। और कालू जी, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा बदल गए हो। तुम आजकल बहुत ज्यादा बकड़ बकड़ करने लगी हो। ज्यादा मत बोलो और जल्दी से जाकर मेरे लिए भोजन लाओ। जाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। फिर गोरी अपने पति कालू के लिए भोजन लाने के लिए चल पड़ती है। जब वो भोजन लेकर वापस लौटती है, तभी उसके पीछे पीछे कालू कौवे का मामा आ जाता है। अरे कालू बेटा, कब तक ऐसे मायूस बैठे रहोगे? तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते और इस गोरी कौवी को अपने घर से निकाल दो। मेरे पड़ोस में एक रानी कौवी रहती है, मैं उससे तुम्हारी शादी करा दूंगा। जैसे ही तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम्हारी संतान भी हो जाएगी। तुम इस गोरी कौवी को घर से निकाल दो, वैसे भी ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। मामा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अभी जीवित हूँ और आप कालू को गलत शिक्षा दे रहे हैं कि वो दूसरी शादी कर ले। कालू जी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, वो दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे। और आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि अगर संतान नहीं है तो कालू दूसरी शादी कर लेगा? नहीं नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। अरे कालू, ये तुम्हारी पत्नी कितनी बदतमीज है। इसे नहीं पता कि जब दो मर्द आपस में बात करते हो तो औरतों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये तो बहुत खराब है तुम्हारी पत्नी। इसे इतना भी नहीं पता कि जब मेहमान आते हैं तो उन्हें चाय पानी पूछते हैं और ये यहीं पर बैठी हुई हमारी बातें सुन रही है। अरे मामा जी, आप इसकी बातों पर मत जाइए, ये तो वैसे भी बेवकूफ है। आप इसकी बात का बुरा मत मानना और आप मेरी तरफ से रिश्ते को पक्का समझना। ठीक 2 दिन के बाद मैं आपके यहाँ बारात लेकर आऊंगा। और गोरी कौवी, तुम निकल जाओ मेरे घर से, चली जाओ, दोबारा यहाँ दिख मत जाना। अरे गोरी बहन, आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? मैंने पहले कभी आपको इतना मायूस नहीं देखा। आज क्या बात हो गई? क्या किसी से झगड़ा हो गया आपका? क्या बताऊं टूनी, कालू दूसरी शादी करने वाला है, इसीलिए बस बहुत उदास है मन। मुझे नहीं मालूम था कि संतान न होने की वजह से कालू दूसरी शादी कर लेगा। कल उसका मामा आया था और वो ठीक 2 दिन के बाद शादी करने वाला है और मुझे घर से भी निकाल दिया है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई सहारा नहीं है। और 2 दिन के बाद सुबह होते ही कालू कौवा निकल पड़ता है शादी करने के लिए। अरे कालू बेटा, तुम्हें नींद भी आई या नहीं? तुम तो समय से पहले ही आ गए। अभी तो रानी कौवी तैयार भी नहीं हुई। तुम जरा यहीं ठहरो, मैं रानी कौवी और मंडप दोनों को तैयार करता हूँ। तुम यहीं बैठकर थोड़ा आराम करो। फिर मंडप और रानी कौवी दोनों तैयार हो जाते हैं। उसके बाद कालू कौवे और रानी की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों घर आ जाते हैं। अरे कालू जी, वो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तो आप जल्दी से जाकर मेरे लिए थोड़ा भोजन ले आओ। तब तक मैं यहाँ बैठकर धूप सेक लेती हूँ। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी रानी कौवी के लिए भोजन लेने के लिए चला जाता है। ऐसे देखते ही देखते घर का सारा काम, साफ सफाई, कपड़े धोना और खाना पकाना, सबकी जिम्मेदारी कालू के सिर पर आ जाती है। एक दिन वो रसोई में बैठा हुआ कुछ बड़बड़ा रहा था। तभी उसकी पत्नी रानी कौवी पीछे से आ जाती है और वो एक डंडा उठाकर उसकी खूब जोर जोर से पिटाई करती है।
मुझे बला बता रहा है, मुझे बता रहा है चुड़ैल। ये ले, मैं तुझे अभी बताती हूँ। मैं तेरी पहले वाली पत्नी नहीं हूँ जो तेरे अत्याचार सहूंगी। मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। उधर गौरी कव्वी ने अपना एक अच्छा मकान तैयार कर लिया था और वो उसी में रहती थी। एक दिन वो अपने घर के आंगन में बैठी थी, तभी उसकी पड़ोसन टूनी उसके पास आती है। गौरी बहन, मुझे पता चला है कि आपकी तबीयत खराब है और आपने एक अंडा भी दिया है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। गौरी कव्वी ने जो अंडा दिया था उसमें से एक प्यारा सा बच्चा बाहर निकलता है और गौरी कव्वी उस बच्चे का नाम भोलू रखती है। उधर कालू कव्वे का मामा उसके हालचाल मालूम करने के लिए उसके घर आता है। कालू बेटा, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने जीते जी तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। मुझे नहीं पता था कि ये रानी कव्वी इतनी बेकार निकलेगी। अरे हाँ हाँ मामा जी, अब तो मुझे अपनी गोरी पत्नी की बहुत याद सताती है। वो तो कभी मुझसे एक गिलास पानी का भी नहीं मांगती थी और ये महारानी पूरे घर का काम मुझसे करवाती है। और तो और कल तो इसने मेरी डंडे से खूब पिटाई की। तभी उन दोनों की बातें सुनते हुए गौरी कव्वी भी वहीं आ जाती है। अरे ओ बुढ़े, मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का रहा था तू, और तुझे किसने बुलाया है यहाँ पर जो मुंह उठाकर चला आया? अगर मेरे घर दोबारा तुम दिखाई दे गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये रानी कव्वी का घर है, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना और जाओ यहाँ से, दोबारा मत आ जाना। उधर 2-3 दिन गुजरने के बाद लालू तोते को कालू कौवा रास्ते में मिलता है। अरे भाई कालू कौवे, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम तो घर से बाहर निकलते ही नहीं हो। आज यहाँ मिले हो तो मैं तुम्हें खुशखबरी दे देता हूँ। तुम्हारी पत्नी गौरी कव्वी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया है और उसका नाम भोलू रखा है। तुम अगर अपनी पत्नी से मिलना चाहो तो मिल सकते हो। भाई मुझे तो तुम्हारे घर आते हुए बहुत डर लगता है। तुम्हारी पत्नी बहुत ही लड़ाकू है, वो तो बहुत ज्यादा खराब है। अरे हाँ हाँ लालू तोता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। अब मैं अपनी पहली पत्नी गौरी के साथ ही रहूंगा। जीवन में मैं ऐसी गलती दोबारा फिर नहीं करूंगा।